चाहे आप किसी भी महंगे से महंगे 5 स्टार रेस्टोरेंट में चल जाओ या फिर किसी सस्ते से ढाबे पर खाने का असली स्वाद तो तभी आता है जब खाना फ्री का हो। एंड इसी तरह एक बार मैं और मेरे दोस्त फ्री के खाने की तलाश में एक अमीर शादी के अंदर घुस गए, जहाँ पर 5 स्टार के खाने से लेकर सुंदर से सुंदर लड़कियां तक थी। और इसी के दौरान वहाँ की एक लड़की पता नहीं कि मुझे ही घूरे जा रही थी। शायद उसे ये मालूम चल गया था कि हम लोग यहाँ पर बिन बुलाए आए हैं, या फिर उसे भी प्यार का कीड़ा काट गया था। जानिए इस स्टोरी में। उस टाइम में और मेरे दोस्त गोकू और पिंको फ्री के खाने की तलाश में ऐसे ही इधर उधर भटक रहे थे। और वो क्यों? क्योंकि भाई उस टाइम हम लोग अपनी जिंदगी से अपने घर के खाने से बड़े परेशान हो चुके थे। जब भी हमें पूछो खाने में क्या बना है, उनका सिर्फ एक ही जवाब होता था, बेटा दाल चावल। इनका तो रोज का फिक्स था भाई, ये लोग दिन में 4 टाइम दाल चावल खाएंगे और बाकी टाइम ऑक्सीजन। और भाई ये चाहते थे कि भाई मैं भी खाऊं, पर तुम्हें पता है ना कि अगर मेरे से दिन में 4 टाइम दाल चावल खाएगा तो उसे दाल भी दलिया ही लगेंगी। इसलिए भाई मैंने सोचा कि भाई अब मैं तो बदलने से रहा, क्यों ना अपनी मम्मी को बदल दूं। अरे मेरा मतलब मेरी मम्मी के टेस्ट को बदल दूं, उन्हें कुछ ऐसे खिलाऊं जो उन्हें दाल चावल से ज्यादा अच्छे लगे। इसलिए फिर मैंने पिज्जा ऑर्डर कर दिया। मेरे मैंने पिज्जा खाया, चबाया, हजम किया एंड फिर मुझसे कहा ईका रोटी के ऊपर चटनी लगा दे दी है, इससे अच्छे तो हमारे दाल चावल है, हटाओ इसे। तो देखो अब पिज्जा से तो कुछ हुआ नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि मम्मी को मैं एक रेस्टोरेंट पे लेके जाता हूँ, वहाँ तो उन्हें कुछ न कुछ पसंद आ ही जाएगा। एंड फिर नेक्स्ट दिन मेरी मम्मी को मैं एक रेस्टोरेंट में लेके जाता हूँ, वहाँ मैं बर्गर ऑर्डर करता हूँ। मेरी मम्मी बर्गर खाती है एंड उन्हें वो अच्छा भी लगता है, लेकिन फिर वो मुझसे कहती है ये है तो बहुत मस्त है, लेकिन इसके अंदर अगर दाल चावल और डल जाता तो मजा ही आ जाता। दाल चावल वो भी बर्गर में। तो देखो अब जैसा हाल मेरा था ना, वैसे हाल मेरे दोस्तों का भी था। वो लोग भी अपने घर के खाने से बड़े परेशान हो चुके थे। हमें कुछ अच्छा खाना था भाई, कुछ तड़कता भड़कता खाना था, इसलिए हम लोग फ्री के खाने की तलाश में ऐसे ही भटके जा रहे थे और भटके ही जा रहे थे भाई। एंड उसी टाइम हमें दिखती है एक बारात, जहाँ पे भाई फुल अमीरों का गाना बज रहा है। वहाँ पे वो डीजे रखे इसके ढिंचिक ढिंचिक की जगह बिल्कुल कुछ अमीर सा और कुछ इंग्लिश वाला गाना बज रहा है। हम लोग देख के शॉक रह गए। वहाँ पे लड़कियाँ फुल कोऑर्डिनेशन डांस कर रही है, सब लोग साथ में कर रहे हैं, उनके हाथ पे बिल्कुल साथ में चल रहे हैं। और वहाँ के लड़के वो तो टपोरी वाले कर रहे हैं भाई, कितने भी अमीर लड़के हो भाई वो टपोरी वाला डांस तो वो करेंगे ही। एंड उस टाइम ना हम लोगों ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे, इसलिए मैं और कुकू डिसाइड करते हैं शादी के अंदर घुस जाने का। हमने सोचा कि हम बारात में नाचेंगे 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 एंड शादी के अंदर घुस जाएंगे। एंड हमारा पूरा प्लान रेडी हो चुका था, लेकिन ये पिंकू हमसे कहता है नहीं भाई हमें बिन बुलाए किसी की शादी में नहीं जाना चाहिए, ये बैड मैनर्स होती है। हमने बोला चुप रहना भाई। हमने बोला अब तो हम भी जाएंगे और तू भी हमारे साथ चलेगा। हमने उसका हाथ पकड़ा और बारात के अंदर खींच के लेके चले गए और भाई टपोरी वाला डांस शुरू कर दिया हमने भी। हम लोग वहाँ पे नाच रहे, गुकू नाच रहा, पिंकू नाच रहा, मैं नाच रहा। एंड वो लोग सोच रहे कि हम कौन है, लेकिन फिर बोला छोड़ो यार, नाच रहे तो नाचने दो। एंड फिर हम लोग वहाँ पे नाच रहे, गा रहे, धूम मचा रहे। एंड धीरे धीरे करके बारात के साथ हम लोग पहुँच जाते हैं उस शादी के अंदर। एंड उस शादी को देख के भाई हम लोग शॉक रह जाते हैं, क्योंकि भाई सच में वो बहुत अमीरों की शादी थी भाई। वहाँ पे चाय नहीं थी, वहाँ पे बोबा टी थी, वहाँ पर ये सैंडविच नहीं था, वहाँ पर ये था क्रस कसो कस कसो कसो, ये था वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात वहाँ पे भाई बहुत सारी सुंदर लड़कियाँ थी भाई, मतलब बहुत सुंदर। उनको देख के समझ आ रहा था कि भाई ये औकात के बाहर है, लेकिन सुंदर तो सभी थी भाई। सभी ने वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई थी, सब लोग भाई गजब लग रहे थे। एंड हम लोग सोच रहे थे हम लोग कहीं स्वर्ग लोग तो नहीं पहुंच गए। फिर हम सोचते कि भाई अभी हम खाना शुरू नहीं करेंगे, अभी बारात आई तो पहले हम दूल्हा और दुल्हन को देख लेते हैं, उनकी वरमाला देख लेते हैं एंड फिर हम खाना शुरू करेंगे। एंड फिर हम जाते हैं वहाँ पे स्टेज के पास में, वहाँ पे दुल्हन आती है और वो भाई इतनी सुंदर थी कि भाई क्या बताऊँ भाई, फुल वाइट भाई, पूरी गोरी थी। उनको देख के समझ में आ रहा था कि भाई बहुत अमीर घर की है ये, इसका पति तो भाई बहुत बिल गेट्स होगा, मतलब अंबानी होगा इसका पति, तभी इससे शादी कर रही है। एंड फिर हम देखते हैं उसका पति आ रहा है और वो फुल ब्लैक, मतलब फुल काला भाई उसे देख के हम लोग शॉक रह गए थे भाई, क्योंकि वो इतना काला था कि भाई मैं क्या ही बताऊं। वो फुल ब्लैक था, उसके बाल और उसका शरीर पूरा सेम दिख रहा था। एंड दूसरी तरफ वो लड़की भाई वो बहुत सुंदर थी, पता नहीं क्या ही मजबूरी होगी उसकी इससे शादी करने की, क्योंकि भाई वो इतनी वाइट बिल्कुल रसगुल्ले जैसी थी और ये बिल्कुल काला एकदम गुलाब जामुन जैसा, वो भी जला हुआ भाई। फिर हमने सोचा कि भाई अब क्या ही कर सकते हैं, शायद से पैसों की बात है। एंड फिर हम सोचते हैं भाई हटाओ यार इन्हें, हम मटर पनीर पे कंसंट्रेट करते हैं। एंड फिर हम जाने लगते हैं काउंटर्स पर तभी मुझे दिखती है एक लड़की, मतलब वो लड़की जो थी ना वो बहुत खूबसूरत थी। सब लोगों ने वहाँ पे वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई थी, सब लोगों ने बहुत अमीर बन के घूम रहे थे, लेकिन वो लड़की अकेले, उसने लहंगा पहना हुआ था,
फुल ट्रेडिशनल ड्रेस पे आई थी, फुल इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस पे आई थी और वो अलग ही चमक रही थी। वो लड़की नहीं होती शादी में जिनके बाल खोले होते हैं, गीले होते हैं, इसलिए सुखा रही होती है एंड सबको देख के स्माइल कर रही होती है, वो ही थी भाई उसे देख के भाई मुझे कुछ न कुछ हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये औकात के बाहर है, पर भाई वो बहुत सुंदर थी भाई, बहुत ज़्यादा सुंदर थी। मेरा पहली बार देखते ही भाई उसका उस पर दिल आ गया था एंड सच बोलूँ तो फिर से मुझे काट दिया था। हाँ भाई काट दिया था इस बार भी मुझे प्यार का कीड़ा। एंड फिर मैं सोचता हूँ कि भाई अभी नहीं भाई, इस टाइम हम लोग बिन बुलाए एक शादी में घुस चुके हैं, तो हमें थोड़ा बहुत ध्यान से कदम रखने पड़ेंगे। एंड फिर हम लोग काउंटर्स पे जाने लगते हैं एंड काउंटर के पास पहुंचते ही मैं क्या देखता हूँ कि भाई वो अपने साउथ इंडियन काउंटर में खड़ी होकर डोसा का वेट कर रही थी, शायद से वहाँ पे डोसा का वेट कर रही थी साउथ इंडियन काउंटर पे। एंड फिर मैं अपने दोस्त से कहता हूँ भाई 2 मिनट, तुम लोग, मेरे को थोड़ा काम आ गया है तो तुम लोग यहीं पे रहो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम करके आता हूँ। फिर मैं साउथ इंडियन काउंटर पे जाता हूँ एंड सामने वाले भैया से बोलता हूँ भैया सेम। वो भैया कंफ्यूज हो गया भाई मेरी बात सुन के, उन्होंने सबसे पहले डोसा मुझे दे दिया। मैंने बोला ये कब से वेट कर रही है, इनको दो ना। फिर वो मुझसे कहती मैं तो इडली का वेट कर रही थी। हैं? मैंने बोला पहला इंप्रेशन तो मैंने खराब कर ही दिया है, इसलिए मटर पनीर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। फिर मैं दोस्तों के साथ जाता हूँ और फुल खाना भर लेता हूँ। अपनी थाली में फुल खाना भर लिया मैंने, फुल खाना, मतलब हमने पहाड़ से बना लिया था कुछ खानों का, क्योंकि भाई हम लोग बहुत भूखे थे एंड हमें कुछ अच्छा खाना था। और यहाँ पे भाई बहुत बढ़िया चीज़ें थी जिसके हमें नाम भी नहीं मालूम थे, लेकिन भाई लग तो बढ़िया रही थी। हमने फुल थाली भर ली, मतलब हमने 3 थाली भरी थी, भर के पूरा पहाड़ बना दिया था हमने वहाँ पे। एंड फिर एक साइड में जाके टेबल में जाके बैठ गए। किसी को कोई शक नहीं हुआ, किसी को बिल्कुल शक नहीं हुआ कि हम लोग यहाँ पे बिन बुलाए आए हैं। फिर हम लोग खाना शुरू कर रहे और हमारा पहला निवाला खाते ही हम लोग भाई शॉक्ड रह गए थे भाई, क्योंकि भाई हमने तो से भाई दाल चावल के आगे कुछ खाया ही नहीं था और ये खाना इतना स्वादिष्ट था कि भाई क्या ही बताऊँ, हमें भाई मजे से आ गए थे भाई। अब हम लोग वहाँ पे खाना खाई जा रहे थे एंड इसी के बीच में वो लड़की वापस से वहाँ पर आ जाती है एंड इस टाइम वो मुझे ही देखे जा रही थी, मतलब मुझे ही देख रही थी भाई, पता नहीं क्या हो गया था भाई, उसको देख के मैच आउट हो गया था। वो मुझे आंखों में आंखें डाल के देख रही थी, मैं उसे आंखों में आंखें डाल के देख रहा था एंड देख के समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये प्यार से देख रही है, भाई प्यार से। भाई मूवमेंट तो बन रहा था भाई, लग रहा था उसे भी प्यार का कीड़ा काट गया है। एंड फिर वो मुझसे कुछ कह रही होती है, कुछ तो कहती है, सोची भाई पूरा और माइनस में भाई। वो मुझे चीप होकर चली गई क्योंकि मेरे उस टाइम एक हाथ में गुलाब जामुन था और दूसरा हाथ मेरे सब्जी के अंदर डूबा हुआ था। उसे लग रहा था कि भाई ऐसा खाना कौन खाता है, इस जगह भी खाना देखा नहीं है क्या। एंड उस टाइम हम लोग बहुत जाहिलों की तरह खा रहे थे एंड इसलिए शायद उसने मुझे चीप कह दिया। फिर मैंने सोचा हटाओ यार, मटर पनीर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। एंड फिर हम वहाँ पे खाते हैं और किसी ने कुछ नोटिस नहीं किया। एंड कुछ देर बाद हम लोग वहाँ शादी से निकल जाते हैं